हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? वेरी गुड। तो मैं आज क्लास 12th के बच्चों को मोलारिटी और नॉर्मलिटी पर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लेकर आया हूँ। सॉल्यूशन चैप्टर से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम मोलारिटी और नॉर्मलिटी पर लेकर आया हूँ। ये क्वेश्चन ज़्यादातर बोर्ड की परीक्षाओं में आए हुए हैं। तो मोलारिटी क्या है और उसी से कैसे हम नॉर्मलिटी निकाल देते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों, जब मोलारिटी निकालते हैं तो नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं और नंबर ऑफ मोल को हम वॉल्यूम से डिवाइड कर देते हैं। और जब नॉर्मलिटी निकालते हैं तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकालते हैं। नंबर ऑफ मोल की जगह पर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकालते हैं और नंबर ऑफ इक्विवेलेंट को हम वॉल्यूम से डिवाइड कर देते हैं, तो नॉर्मलिटी आती है। तो देखिए कैसे होता है, पूरी प्रोसेस को समझिए। बच्चे इसी पर गड़बड़ी करते हैं। नॉर्मलिटी निकालने में वो नंबर ऑफ मोल रख देते हैं, जो कि गलत बात है। जब भी नॉर्मलिटी निकालिए तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, और जब मोलारिटी निकालेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम्स। तो देखिए प्यारे बच्चों कैसे होता है। हाँ तो प्यारे बच्चों देखिए न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ऑन स्ट्रेंथ एंड मोलारिटी। तो देखो प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो कुछ स्केल्स हैं, स्केल की जानकारी यहाँ पर हमने एक रेक्टेंगल में लिख दिया है, जिसको बच्चे ज़्यादातर भूल करते हैं और नहीं समझ पाते। और आपके न्यूमेरिकल में ध्यान रखिए, मिलीलीटर या लीटर में वॉल्यूम कम देता है। वैसे ये आपका लक है तो दे दे, अच्छी बात है, जबकि मिलीलीटर और लीटर में वॉल्यूम दे देता है तो बच्चे आसानी से लगा लेते हैं। ज़्यादातर वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब या मिलीमीटर क्यूब में देता है। तो उसके लिए प्यारे बच्चों स्केल जानना बहुत ज़रूरी है बच्चों को। देखिए हम यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर या 1000 मिलीलीटर। ये कई बात हुई, यानी 1000 मिलीलीटर 1 लीटर का होता है, यही 1000 मिलीलीटर 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है प्यारे बच्चों। पहली प्रॉब्लम। और दूसरी है ये 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर या 1000 डेसीमीटर क्यूब, ये बात हुई। और 1 मिलीमीटर क्यूब 10⁻⁻6 लीटर, ये आप जानते रहे। आप लिख भी लें, कोई दिक्कत नहीं है, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब यहाँ पर प्यारे बच्चों कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है जो कि बोर्ड में आया हुआ है। सीबीएसई बोर्ड 12th क्लास के बच्चों को से पूछा गया सवाल है। कैलकुलेट मोलारिटी एंड नॉर्मलिटी ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग 0.5 ग्राम ऑफ NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड डिजॉल्व्ड इन 500 सेंटीमीटर क्यूब। देखिए मैंने बताया था ना, यहाँ वॉल्यूम किस में दिया है, 500 सेंटीमीटर क्यूब में दिया है। यही वॉल्यूम प्रॉब्लम क्रिएट करता है बच्चों के सामने। ये वॉल्यूम को कन्वर्ट नहीं कर पाती। तो ये वॉल्यूम को ये सेंटीमीटर क्यूब माने क्या, जैसे 1000 सेंटीमीटर क्यूब 1000 मिलीलीटर के, और 1000 मिलीलीटर 1 लीटर के, तो हाफ लीटर हो जाएगा, 0.5 लीटर हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो पहले देखिए गिवन मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड 0.5 ग्राम दिया हुआ है। यहाँ पर वॉल्यूम कितना दिया है प्यारे बच्चों, 500 सेंटीमीटर क्यूब। तो 500 सेंटीमीटर क्यूब हाफ लीटर के होगा। जब 1000 सेंटीमीटर क्यूब 1 लीटर के होता है तो 5000 सेंटीमीटर क्यूब हाफ लीटर के होगा, यानी 0.5 लीटर के हो गया। ये हो गया, समझते चलिए स्टेप बाय स्टेप। और मोलर मास यानी मॉलिक्यूलर मास, फार्मूला मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड कितना होता है, सोडियम का 23 होता है, प्लस ऑक्सीजन 16 हो गया, प्लस हाइड्रोजन 1, तो सबका टोटल कितना आ गया, 40 ग्राम। ये मोलर मास है। तो नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो बेटा। नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास अपान मोलर मास। तो गिवन मास कितना है, 0.5 ग्राम। मोलर मास कितना है, 40। तो आ जाएगा कितना, 0.0125 मोल्स, ये आ गया। इसी का यूज करना है। नंबर ऑफ मोल निकल गया। अब मोलारिटी निकाल सकते हो। मोलारिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपान वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। तो नंबर ऑफ मोल अभी निकाले हो प्यारे बच्चों, और वॉल्यूम आपने निकाला 0.5 लीटर। ये डिवाइड कर दिया तो 0.025 m यानी 0.25 मोलारिटी आ गई। एक आंसर आ गया।
अब इसी में नॉर्मलिटी भी पूछा गया है। तो नॉर्मलिटी प्यारे बच्चों, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकाल लीजिए। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, पहले इक्विवेलेंट मास निकाल लीजिए, नंबर इक्विवेलेंट मास सोडियम का। तो इक्विवेलेंट मास इक्वल टू मोलर मास अपॉन एसिडिटी। एसिडिटी क्या होता है, अगर बेस है तो उसकी एसिडिटी नंबर ऑफ OH को बताती है। तो यहाँ सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है, इसमें कितने OH हैं प्यारे बच्चों, 1। तो इसकी एसिडिटी कितनी होगी, 1। यानी मोलर मास अपॉन एसिडिटी, एसिडिटी 1 है, मोलर मास 40 अभी निकाले हैं। तो एक तरह से इक्विवेलेंट मास भी 40 ग्राम ही हो गया। अब आगे क्या होता है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं प्यारे बच्चों, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। तो गिवन मास कितना है, 0.5 ग्राम, और इक्विवेलेंट मास भी आपका वही मोलर मास के बराबर आ गया 40। डिवाइड करने के तो आपका 0.0125 ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट आ गया। अब नॉर्मलिटी, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, तो यही रख दिया 0.0125 अपॉन 0.5। तो उतना ही आ गया, जितना मोलारिटी उतने नॉर्मलिटी, जितना मोलारिटी उतना ही नॉर्मलिटी, 0.025 n। अच्छा, उसका कारण यह है कि इसकी सोडियम हाइड्रोक्साइड की एसिडिटी 1 था, इसीलिए इक्विवेलेंट वेट भी इसका उतना ही आया जितना मोलर मास था सोडियम हाइड्रोक्साइड का। तो अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों देखिए, अगला क्वेश्चन जो आया है यहाँ पर देखिए, कैलकुलेट द मोलारिटी एंड नॉर्मलिटी ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग 9.8 ग्राम ऑफ H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड इन 250 सेंटीमीटर क्यूब। मैंने बताया ना, यहाँ भी वॉल्यूम 250 सेंटीमीटर क्यूब में दिया है ऑफ द सॉल्यूशन। तो यहाँ पे सॉल्यूट H2SO4 हो गया प्यारे बच्चों, वॉल्यूम कितना दिया है, 250 सेंटीमीटर क्यूब। 250 सेंटीमीटर क्यूब माने 250 मिलीलीटर। तो अब इसको लीटर में डिवाइड कर दो, तो 1000 से डिवाइड कर दो प्यारे बच्चों, तो क्या होगा 0.0250 लीटर आ गया। चलिए वॉल्यूम लीटर में कन्वर्ट कर लिया। अब मोलर मास ऑफ H2SO4 कितना हुआ प्यारे बच्चों, हाइड्रोजन का 2 है, सल्फर का 32 हो गया, प्लस ऑक्सीजन का 16 4 जा 64, तो 64 हो गया। पूरा टोटल आ गया प्यारे बच्चों 98 ग्राम। H2SO4 का मोलर मास 98 ग्राम। अब नंबर ऑफ मोल्स इसका भी निकाल लो, गिवन मास कितना है 9.8, मोलर मास अभी निकाले हो 98, ये कट गया तो 0.1 मोल आ गया। ये बात 0.1 मोल आ गया। अब तो मोलारिटी के नज़दीक आ गए। मोलारिटी क्या है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो नंबर ऑफ मोल अभी आया है 0.1 रख दिया, और वॉल्यूम अभी कन्वर्ट किए हो 0.250 है ना, ये कैंसिल हो जाएगा प्यारे बच्चे, 0.4 m आ गया मोलारिटी, एक आंसर। अच्छा, अब नॉर्मलिटी, तो यहाँ पे वही नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकालना है। तो इक्विवेलेंट वेट आप पहले सल्फ्यूरिक एसिड निकाल लें। तो गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, पहले तो इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा, मोलर मास अपॉन बेसिसिटी। इक्विवेलेंट वेट निकाल लेते हैं, मोलर मास अपॉन बेसिसिटी। बेसिसिटी क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड में कितने रिप्लेसेबल हाइड्रोजन हैं, कितने रिप्लेसेबल हाइड्रोजन हैं। तो 2 हाइड्रोजन है प्यारे बच्चों ये। इसकी बेसिसिटी, एसिड की बेसिसिटी होती है और बेस की एसिडिटी होती है। तो चूंकि सल्फ्यूरिक एसिड है तो इसकी बेसिसिटी 2 हो गया। अब मोलर मास 98 है, तो 98 मोलर मास को 2 से डिवाइड कर दिया, तो आ गया 49 ग्राम इक्विवेलेंट मास। तो इक्विवेलेंट मास निकालने का तरीका भी आपको पता हो गया। सल्फ्यूरिक एसिड का इक्विवेलेंट मास क्या होता है, मोलर मास अपॉन बेसिसिटी। तो बेसिसिटी 2 है, डिवाइड कर दिया, 49 ग्राम आ गया। अब नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, जैसे नंबर ऑफ मोल निकालते थे तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, तो गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। तो गिवन मास कितना है 9.8 ग्राम और इक्विवेलेंट मास 49, ये आ गया कितना 0.2 ग्राम इक्विवेलेंट आ गया। अब नॉर्मलिटी आ गया, नॉर्मलिटी इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट प्यारे बच्चों 0.2 आया है, और वॉल्यूम आपका वही है 0.250, डिवाइड कर दिया 0.8 n आ गया नॉर्मलिटी। ये दूसरा आंसर आ गया। तो इस तरह से प्यारे बच्चों वीडियो, ये बोर्ड के क्वेश्चन हैं,
वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर करना और साथ में कमेंट लिखना। वेरी गुड, थैंक यू। आपकी सफलता के लिए मास्टर केम चैनल शुभकामना करता है कि आप अच्छा से अच्छा अधिक से अधिक नंबर पाएँ, 100% मार्क्स पाएँ और अच्छे नंबरों से पास हों। वेरी गुड, थैंक यू।